हमारे देश। वादी, तू अठे बैठकर अपने मामा साहब के साथ दारू पीता रहना, और वठे रणबीर सारी बाजी मार ले जाएगा। रणबीर और रसाल जिस तरह से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उस हिसाब से वो वारिस के मामले में थारे को पीछे छोड़ देंगे, और तू यहाँ बैठकर शराब पीता रहेगा। जी जी, मैं और मारा भांजा रणवीर को लेकर परेशान थे, आप ये रसाल को बीच में लेके कहां से आ गई? मासा, रणवीर ने मामा साहब को पहले से इंश्योरेंस मामले में चेतावनी दे रखी है। और सुनने में आया कि वो बिलासपुर जा रहा है फैक्ट्री देखने वास्ते। आज मुनीम जी बता रहे थे। जो रणवीर वहां पहुंच गया तो समझ लो सारा बड्डा ठा। तो अब क्या सोचा है तूने? सोच रहा हूं मासा, मारे को बिलासपुर वाली प्लांट के पेपर्स और रिकॉर्ड साफ करने वास्ते थोड़ी मोहलत चाहिए। तो अब तक क्या कर रहा था? क्या करता मासा? काका सा नहीं रहे, घर में शोक का माहौल है। और इस मातम के माहौल में मैं बिलासपुर जाता? लोग क्या कहते हैं? तो फिर अब क्या करेगा? देखता हूं, मुनीम जी से कहकर वहां के फाइल्स निकलवाता हूं। उस पर कैसे विश्वास करेगा? हो सकता है थारे से पहले रणवीर ने उसे अपने साथ मिला लिया हो। अरे भांजे, जहर से जहर का इलाज होता है और कांटे से कांटा निकाला जाता है। जी, अब ये सारा खेल आपके हाथ में है। समझ लो आप इस खेल के कप्तान हो। मुद्दे की बात करो मामा साहब। भांजे, जीजी बोली ना कि रणवीर और रसाल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनको और करीब लाओ, एक दूसरे में खो जाने दो। बस फिर मौका देखकर यहां से कहीं बाहर भिजवा दो, किसी और शहर में। वो वहां एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, इधर दीप और मैं जीजोसा की रजामंदी से बिलासपुर वाले कागज इधर उधर कर देंगे। वाह मामा साहब, क्या दूर की घोड़ी लायो। भांजे, मामा षड्यंत्री, मामा तिकड़मी ऐसे ही नहीं बढ़ाओ। बस जीजी, आप तो गरम गरम लोहे पे मार दो थोड़ा। मैं आपको धन्यवाद। ठाकुर साहब, आप मारे को किस वास्ते धन्यवाद कह रहे हैं? मैंने ऐसा किया ही क्या है? और मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो? आप पहले बताइए ठाकुर साहब। हाँ, लेडीज फर्स्ट, पहले तुम बताओ। ठाकुर साहब, आपने हमारे बापू को दुखी होकर जाने से रोक लिया और सोग पिनाई की रस्म में उनको अपने साथ रखा, उनके प्याले का मान रखा आपने। ठाकुर साहब, अपने बापू को आपसे मान सम्मान पाता देख कैसे मैं आपका धन्यवाद ना करती। अच्छा, छुप छुप के बातें सुनी जा रही थी। तुम्हें मालूम है ना कि हमारे घर की औरतों को ऐसे माहौल में आने की पाबंदी है? पाबंदी तो श्रृंगार की रस्म में आपके आने पर भी थी। भाई, अगर नहीं आता तो कैसे पता चलता कि जिसे आज तक मैंने ठीक से देखा भी नहीं है वो इतनी सुंदर है, मन से भी और तन से भी। अरे अरे, नजरें मत झुकाओ, तुम्हें मेरी नजर नहीं लगेगी। अच्छा, अब अपनी बात बोल दीजिए। वही तो बोल रहा हूँ। और कुछ भी कहने वाला था क्या? आप कुछ धन्यवाद की बात कर रहे थे। हाँ, वो धन्यवाद वाली बात। रसाल,
जिस तरह आज तुम कलश पूजन में मेरे साथ बैठी, तुम्हारे बापू ने तहे दिल से पगड़ी की रस्म निभाई, इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार। क्यों ठाकुर साहब, ये हमारा फर्ज ना था? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रसाल, तुमने निस्वार्थ वापस आगे जाने के बाद मुझे संभाला, मासा को संभाला, उन्हें रुलाकर उन्हें उनके सदमे से बाहर निकाला, उन्हें खिलाया। ये सब देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं तुम्हारे और अपने संबंध को क्या समझूं, कैसे देखूं। लेकिन आज फिर मुझे एक बार एहसास दिलाया गया है कि हमारा संबंध किसी के धोखे और मेरी नफरत पे टिका हुआ है। पता नहीं रसाल, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मैं हमारे संबंध को कैसे लूं, कैसे देखूं। ठाकुर साहब, आपकी नाराजगी सही, पर भगवान के सामने अपने को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए मैंने, और फेरों का वचन तुम्हारे को निभाना ही होगा। इसलिए तो मैंने कहा था, तुम जितनी सुंदर बाहर से दिखती हो, उससे ज्यादा सुंदर अंदर से हो। ठाकुर साहब, आप हमारी इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं सुन ना सकूं। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि तुम कितनी सुंदर हो। विश्वास नहीं हो रहा? चलो मेरे साथ। कथे? एक ऐसी जगह जहां आज तक मैं तुम्हें कभी लेके नहीं गया, वहां जहां मेरे दिल की सच्चाई तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। चलो। तुम यहीं रुको। अरे तुम वहां रुक क्यों गई? आओ ना। ये वो जगह है रसाल, जहां मैं अपनी कल्पनाओं को कैनवस पर उतारा करता था, और यहीं तुम मेरे विचारों को महसूस कर पाओगे। अच्छा, तो आप 8 तस्वीरें बनाते हो? हाँ, और ये ठाकुर साहब, क्या हो गया? रसाल, वो कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूं ना, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर छोड़ो, ये यहाँ बैठो। ठाकुर साहब, अब मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? और अब बिल्कुल हिलना मत, हाँ? थोड़ा थोड़ा अपना चेहरा ऊपर करो ना। नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा कम।
थोड़ा सा बाएं। मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसे रहो, ठीक है? और ये हाथ ये अब बिल्कुल मत हिलना। रसाल, अब बिल्कुल मत हिलना। हाँ, अभी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मत हिलना, तो फिर सिर क्यों हिलाया? अब आप मारे से कुछ पूछेंगे तो मारे को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, अब हम दोनों आपस में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? जी ठीक है। जी आप अथे? ये तुम दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। क्या? ना ठाकुर साहब, मैं तो वो ये बर्तन रखने जा रही थी। वो तो यो सब तो बहाना है इसका। अब बताओ भला, कोई इतनी रात गए कोठरी में बर्तन रखने आता है? भगवान जाने कब से सुन रही थी। अरे मारे को देखकर भागने लगी तो गिर गई। ना ठाकुर साहब, ये सच ना है ठाकुर साहब। मैंने अरे मनहूस, सच तो ये है कि थारे से अपनी बहन की खुशियां देखी ना जा रही। बड़ी दयावान बनके अपनी जगह अपनी बहन को पूजा में बिठा दी, पर हकीकत में तो अपने दिल में रणवीर को बिठाए बैठी है। बस बहुत हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस दासी का करूं क्या। बेटा रणवीर, तू ये सब तो हमारे पर छोड़ दे। चल सामान उठा, निकल इधर से। बेटा रणवीर, तुम दोनों अपना काम करो। भाई साहब, क्या हुआ? किस चीज की आवाज थी? अरे बेटा, देखना इस बेशरम को। बर्तन रखने के बहाने ये रणवीर और बिंदनी की बातें सुन रही थी। अब क्या सोचकर खड़ी हो कि भाभी से तुम्हारे आंसू पोंछेगी? जाओ यहां से। भाई साहब, ये तो हद ही कर दी इस नौकरानी ने। अब क्या बोलूं मैं? देखना बेटा, इतनी बड़ी हवेली में इस नए जोड़े को कहीं भी एकांत ना मिले। ये रुक्मी इन दोनों को ढूंढते हुए इनके पीछे पीछे पहुंच ही जाती है। रणवीर बेटा, हमारी एक बात मान, तू बिंदनी को लेके कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चला जा, ताकि इस मनुष्य का साया तुम पर न पड़े। ताईसा बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई साहब। ओ जी, हवेली में सब ठीक ठाक हो गयो ना जी? वो कोई परेशानी तो ना हुई ना सोग बहनाई की रस्म में? ना। ये हमारे को सिर्फ हाँ ना में बोल रहे हैं। ये बताते क्यों नहीं कि हमारी रसाल ने के क्यों? क्या बात है, तू चुप क्यों हो गई? अब क्या पूछूं जी आपसे? पूछ ले जे थारे मन में है। वो सोग बहनाई की रस्म में पीसा कम तो ना पड़ी हो जी? ना, यूं समझ कि ठाकुर रणवीर सिंह का दिया पिसा इज्जत बचा ली। और वो कलसरी पूजा सब ठीक ठाक से हो गया ना जी? रुक्मी ना ही साथ में? फिकर ना कर, कलश पूजन में रुक्मी ना बैठी। उसने तो अपने सारे अधिकार रसाल को दे दिए। पूजा में रसाल बैठी थी, रुक्मी को रणवीर ना मिला, रसाल को विक्रम। मैं अपनी दोनों बेटियों को कभी खुशियां ना दे पाया।
कैसे बताऊं आपको कि विक्रम से ज्यादा खुश हमारी छोरी को वर्षा के साथ रहेगी। ये कर दिया मैंने? क्यों खड़ी हो गई वहां ठाकुर साहब और रसाल की बातें सुनने? जी रसाल, जी मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? मारे को गलत ना समझना जीजी। एक तरफ आप मारे को ठाकुर साहब के करीब होने को कहती हो, पर दूसरी तरफ देख रसाल, तू वही कर जो मैंने थारे से करने को कहा था। आज जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं थारे से माफी मांगू। हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं एक पल वहां दरवाजे के पास रुक गई। माफ करना जीजी, पर आपकी ये बातें मानकर मैं कुंवर साहब के इतने करीब आ गई हूँ कि उन्हें फिर से अपने हुनर का जौहर दिखाना चाहा। ऐसे में आप वहां आ गई और पहली बार मैं आपकी तरफ से कुछ ना बोल पाई। रसाल, तूने अच्छा किया जो हमारी तरफ से कुछ ना बोला। देख रसाल, अब थारी सारी चिंताएं बाहरी को छोड़ अपने बीन वास्ते होनी चाहिए। जी मैं आपसे अपनी जगह पूछने आई हूँ। हमारे को हमारी जगह बता दो। रिश्तों के इस जंग में मैं दोनों के बीच पीसती जा रही हूँ। एक तरफ बचपन का रिश्ता है और दूसरी तरफ सुहाग। मैं किसके साथ चलूं? तू अपना कर्तव्य निभा और हमारे को हमारा वचन निभाने दे। मैं आपसे अपने सवाल का जवाब पाने आई थी, अभी भी सवाल लेकर जा रही हूँ। ठाकुर साहब, मुझे पीना है, जरूरत है मुझे इसकी। वो मनूस मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि उसे भुला दूं, लेकिन मैं भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ रसा, लेकिन जहर की तरह वो इस जिंदगी में घुल गई है। देखो, आज तुम मुझे पीने से रोकने की कोशिश मत करना। मैं अठे आपको पीने से रोकने वास्ते ना खड़ी। हाँ तो फिर जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ जाओ।
कर रही हो तुम? अरे क्या बोतलें इकट्ठी कर रही हो यहाँ पे? कर क्या रही हो तुम? आज आप कुंवर सा से ठाकुर सा हो गए हैं। अपने खानदान की भलाई, अपने वंश का फैसला, इन सभी को निभाने वास्ते जिम्मेदारी की पगड़ी पहन लिया आपने। और जो आप जी भर के दारू पीना चाहो तो जरूर किसी बात का हल निकालने वास्ते ही आपने ये फैसला लिया होगा। मैं आपको पीने से कैसे रोक सकूं? मैं तो बस वो कर रही हूँ जिससे आपके पीने में कोई कमी ना रह जाए। एक मिनट, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है, समझ गई? जाओ। मैं गांव में पली बड़ी हूँ, मैं आपको उपदेश कैसे दे सकूं? मैं तो बस आपकी आज्ञा और आपकी सेवा वास्ते अट्ठे खड़ी। हमारे को हुक्म दो ठाकुर साहब, थोड़ी सी दारू डालो आपके प्याले में। अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मेरा वो खूबसूरत अतीत जहां मैं पेंटिंग्स किया करता था, मेरी एक सोच थी, सब खत्म हो गया। सब कुछ भुगतान कर रहा हूं मैं आज भी उस एक फूल का। और आज तक मैं उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाया हूं बाहर, नहीं निकल पाया बाहर। साहब, आपने उस भटकाव से बाहर आने का रास्ता तो ढूंढ ही लिया। इतनी सारी बोतलें हैं आपके सामने। क्या हुआ ठाकुर साहब? पीजिए ना। आप रुक क्यों गए? चाहती क्या हो तुम? आपकी खुशी। और जे वो इन बोतलों में बंद है तो इन्हें खाली करके ढूंढ लीजिए, क्योंकि अब आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ठाकुर साहब। संभाली। ठाकुर साहब, आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? जानती हो, किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, खुशियां आसानी से नहीं मिलती। देखो ना, तुम भी तो मुझे कितनी मुश्किलों से मिली। सोने दो। या तो वही बात हुई जीजी कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। अच्छा, थारे को हमारे वास्ते और कोई मिसाल ना मिली? तुम्हारे को बिल्ली बना दिया? अरे जीजी, आप तो शेरनी हो और
उस हिसाब से मैं आपका भाई, पर ये कहावत बिल्ली के वास्ते है। और जीजी, हम जो भी करते हैं उसमें तिकड़म भिड़ाना पड़ता है। अब देखो, मैं शेर हूं, फिर भी सियार की तरह भटकता फिरता हूं, और आप शेरनी हो, फिर भी म्याऊ बिल्ली की तरह सेंध मारती फिरती हो। अच्छा अच्छा, अब अपनी मिसाल बंद करो और ये बात दीप को भी समझा देना कि जब तक रणबीर और रसाल कहीं बाहर चले नहीं जाते तब तक ऐसी कोई हरकत ना करे। अरे जीजी, मारा भाणजा तो गऊ है, गऊ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, या हमारी गारंटी। और एक बात, इस दौरान रुक्मी को इस घर से निकाल फेंकने की बात कोई सोचेगा भी नहीं। लो, कैसी बात कर रहे हो जीजी? रुक्मी तो रणवीर की सबसे बड़ी बीमारी है। उसको निकाल फेंकने की सलाह देकर रणवीर को ठीक थोड़ा ही करना है। मैंने रणबीर के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो रसाल को लेके कहीं चला जाए। अब हमारी बात का कितना असर हुआ है या होवेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे जीजी, खेल वहां से शुरू करना चाहिए जहां से उसका असर होवे। थारे जिजोसा से कहलवा। नहीं नहीं रे जीजी, नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। तो फिर दादी सा, आप रे सासू मां। एक टाइम था जब दादी सा रुक्मी के नाम पर भूख हड़ताल कर देती थी, पर अब उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती है। मौका देखकर उन्हें रुक्मी नाम का जहर पिलाओ, और रणवीर और रसाल की खुशी की फिक्र दिखाओ, और रख दो बाहर जाने का प्रस्ताव। वाह सुमेर, थारा दिमाग इतना तेज चलता है, ये बात तुम्हारे को आज ही मालूम पड़ी है। अरे जीजी, पता तो चलिया ना। वो अंग्रेजी में कहते ना, इट इज नेवर टू लेट। चाहे कुछ भी हो, ये रुक्मी ही हमारा काम आसान करेगी। चंचल, कटे खोइए। माँ साहब, मैं तो घर की सुख शांति के लिए माताजी महाराज से प्रार्थना कर रही थी। आरती ले। आज अष्टमी है। मेघ के जाने के बाद हमने घर में घट स्थापना तो ना की, पर अष्टमी के दिन घर की बिंदनियों को व्रत रखना जरूरी है। जी माँ साहब, मैं पद्मा और रसाल को बताती हूँ। पर प्रसाद आप बताओ माँ साहब, क्या प्रसाद बनाऊं? बहुत सारा प्रसाद बनाना होगा। गांव के मंदिर में जाके घर की बिंदनियां ब्राह्मण को भोज करवाएगी। कम से कम 21 ब्राह्मण को भोज करवाना है। और अष्टमी का दिन कुंवारी कन्याओं का दिन। 8 कन्याओं को आमंत्रित करो और गांव के मंदिर में महाभोग का आयोजन करो। जी माँ साहब, मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। अरे प्रसाद तो लेती जा। जी। चंचल, अब क्या चल रहा है थारे मन में? अब क्या बोलूं माँ साहब, अब आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद तो मैं चुप रह ही ना सकूं। अब बताएगी बात क्या है? माँ साहब, मैं कह रही थी कि आप रणबीर और रसाल को हनीमून वास्ते कठे भेज क्यों नहीं देती? मैं जानू हूँ माँ साहब, देवर सा को गुजरे भी ज्यादा दिन ना हुए, पर शोक विदाई की रस्म तो हो गई है ना। और
और अठे रहेंगे रणबीर और रसाल तो एक दूसरे के करीब भी ना आ पाएंगे। क्यों? जब भी वो एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं, वो मनहूस रुक्मी कहीं ना कहीं से उनके बीच आकर खड़ी हो जाती है, जैसे रणबीर की एक गलती की सजा बनकर रह गई है वो। ये किया रुक्मी ने? पता हमारे को? कल रात तो उस रुक्मी ने हद ही कर दी मासा। जिंदगी में पहली बार मारे से किसी को पहचानने में भूल हो गई। अरे रुक्मी, अठिया देख रही है ना मासा, ये कामचोर अपना काम छोड़कर हम लोगों की बातें कैसे चुप चुप कर सुन रही थी, जैसे रणबीर और रसाल की बातें सुनती रहती है। नहीं दादी साहब, वो मैं चुप कर, के सुनेंगी मासा थारी बात? कल रात की थारी हरकत का बखान मैं मासा से कर चुकी हूँ। रुक्मी, चाटे से एक काम छोड़, अब आई है तो कुछ काम करके जा। ये आरती और प्रसाद ले जाकर कमल और मूमल को दे दे। मासा, मैंने आपसे रणबीर और रसाल के बारे में जो बात कही है, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। रुक जाओ ना, मत जाओ। अच्छा, मैं आना नहीं चाहती थी, पर दोबारा मैं तेरे सब बताती हूँ। आगे बात करेंगे तो ठाकुर साहब जाग जाएंगे। दोबारा एक मिनट। देख, मारे को गलत ना समझ रहा। जे मैं ना जाती ना तो ठाकुर साहब पलंग से नीचे गिर जाते और उन्हें बहुत जोर की चोट आ जाती। पर मैं तो कमरे में ही थी ना। हाँ, पर क्यों जीजी, क्यों? देख, मैं ये प्रसाद लेकर मूमल और मासा के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मैंने फिर भी अपने बंद दरवाजे से देख लिया कि ठाकुर साहब गिरने वाले हैं। दरवाजा बंद ना था रसाल, थोड़ा
थोड़ा सा खुला था, मारे को थारे को देखने का समय ना मिला, वरना ठाकुर साहब गिर जाते और उन्हें चोट लग जाती। ठीक है जीजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। थारे को हमारी बात पर विश्वास तो है ना? हाँ जीजी। अब इससे पहले कि ठाकुर साहब को देख ले या फिर कोई और आपको इस कमरे के आसपास देख ले, आप यहाँ से जाओ। पर रसाल जीजी, कल रात भी ठाकुर साहब ने आपसे कहा था कि इस कमरे के आसपास ना आना। आप जाओ। जीजी ने जो कहा वो सही था कि वाकई ठाकुर से गिरने वाले थे। मैंने गलत तो ना कहा जीजी से? कि जन्म के रिश्ते की डोर जीवन की डोर से इतनी मजबूत है कि मैं उससे टूटकर अलग ना हो पा रही हूँ। अरे घबराओ मत, तुम्हारा गला नहीं दबा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मसाज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि रात भर मैं तुम्हारी गोदी में सोया तो तुम ठीक से सो नहीं पाई। आपको मालूम था? एक दो बार बीच में नींद खुली थी, पर मैंने सोचा हिलूंगा नहीं, क्योंकि अगर हिलता तो तुम्हारी नींद खराब हो जाती ना। लेकिन तुमने कब मेरा सर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या था ऐसा 5 महीने था? धूप तो बड़ी था ऐसा। सदा सुहागन रहो। जाहिर है तुम लोगों का सवेरा अभी हुआ ही ना है, तो बिंदनी ने तो कुछ खाया ना होगा। ना, क्या बात है बड़ी ताई साहब? आज घर की बिंदनियों का अष्टमी का व्रत रखने का मासा का आदेश वो है। पद्मा को तो बता कर आई हूँ, सोचा थारे को बताती हुई जाऊं। तो ये सब कुछ केवल बिंदनियों के लिए है ना? मतलब बेटों के लिए तो नहीं है ना? हारे को अन्न तभी ग्रहण करना होगा जब तू बिंदनी के माथे पर सिंदूर भर दे। हाँ तो मैं अभी भर देता हूँ, बहुत भूख लग रही है ताई साहब। ना, वो भी नहाना बाकी। अच्छा हाँ बिंदनी, शाम को ब्राह्मण भोज और कुंवारी कन्याओं का भोज है। गांव के मंदिर में सबको साथ चलना है। तुम दोनों तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमारे को प्रसाद भी बनाना है अभी। हाँ। जी जी। थारे भाई सा रणबीर के कंधे पर इतनी जल्दी सारी जिम्मेवारी आ जावेगी, जे मैंने सोचा ना था। देखना मासा, भाई साहब पापा सा के छोड़े हुए हर अधूरे काम को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। और थारे हाथ भी तो पीले करने हैं। जाने हैं, जहां पिता नहीं रहे वहां भाई अपनी बहन का कन्यादान करे। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती मासा। पहले भाई साहब को पूरी तरह संभल जाने दीजिए, फिर सोचूंगी। बेचारे भाई साहब अभी तक उस रुक्मी से छुटकारा नहीं पाए हैं। अब क्या कर दियो रुक्मी ने? छोड़ो ना मासा, ये बताइए क्या उस दासी को इस हवेली में रखकर झेलना जरूरी है? क्यों हम उसे बाहर नहीं निकाल फेंक सकते? कम से कम भाई साहब तो खुश रह पाएंगे। अरे बड़ी ताई साहब, आप
आपको कब से नॉक करके अंदर आने की जरूरत पड़ गई? थारा भाई रणवीर बोले हैं कि बिना दस्तक दिए कमरे में आना वो बैड मैनर्स हो गए हैं। कमल, तेरे सर में दर्द है क्या? अरे ना, ये तो मूमल जिद करने लगी कि मासा आपके बालों में तेल लगाऊंगी। चलो अच्छा ही हुआ। हाँ, मासा का आदेश वो है, आज अष्टमी है, सबको व्रत रखना है और ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर जाना है पूरे घर को। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ, हमारे को भंडारे में प्रसाद भी तैयार करना है। अरे कमल, वो शोक पिणाई के दिन गांव की ठकुराइन बता रही थी कि मूमल के लिए उदयपुर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लीजिए, यही बात तो मैं मूमल से कह रही थी, पर ये छोरी तो ब्याह ही ना करना चाहिए। क्यों भाई? लड़कियां अगर सही उम्र में ब्याह ही ना गई ना तो बाद में रिश्ता मिलना मुश्किल हो जावे है। हाँ, लेकिन मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ ताईसा। अरे तो बाकी लोग जैसे ब्याह के बाद पढ़ाई पूरी करे ना, तू भी वही कर लेना। मासा, समझाइए ना बड़ी ताईसा को। थारा ब्याह कौन सा एक दिन में हो जाएगा? ब्याह की तैयारी करते करते साल बीत जाएगा और थारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। जीजी, आप मासा से बात करो ना इस रिश्ते के बारे में। ठीक है। लाडो, थारे पापा साहब खुद थारा रिश्ता करवाना चाहते थे, पर जैसे भगवान की मर्जी, जैसा विधाता को मंजूर हो वैसा हमें भी मंजूर करना पड़ेगा। मोहित, क्या है माँ? मैं जल्दी में हूँ। कई दिनों से तू हमारे से बात भी ना करे, कोई ना कोई बहाना बनाकर तू इस बात को टालते जा रहा है। आखिर क्या चल रहा है थारे मन में? 100 बार बता चुका हूँ, फिर बार बार आप मुझसे वही सवाल क्यों पूछते रहते हो? इस वास्ते बार बार पूछ रहे बेटा क्योंकि तू खुद किसी नतीजे पर ना पहुंचे है। पापा, आप तो जानते ही हो कि मूमल के पापा को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए और ऐसे में एक लड़की पर दबाव डालना कहाँ तक सही है? देख मोहित, ठाकुर भंवर सिंह के परिवार वाले बहुत ही दखियानुसी किस्म के लोग हैं। जे कुंडली ना मिलने से यो ब्याह पर रोक लगी है ना, तू उसे भूल ही जा। और अपने परिवार के खिलाफ जाकर वो मूमल थारे से ब्याह करे, मारे को तो ना लागे है। और फिर आयो है ना रिश्तो तारे वास्ते। अरे वो लोग तो ठाकुर भंवर सिंह से भी बड़े लोग हैं। आप लोग मुझे थोड़ा समय देंगे प्लीज, क्योंकि मैं भी काफी दिनों से मूमल से मिला नहीं हूँ, ना ही मैंने उससे बात की है। देख मोहित, जे एक हफ्ते में तूने मूमल का जवाब हमें ना बतायो ना, तो हम थारा रिश्ता करने जा रहे हैं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, उसके बाद हमें थारा ना नुकुर ना सुनना है। सुन लिया तूने? देख बेटा, हम थारे माँ बाप हैं, जो भी सोचेंगे ना थारा भला ही सोचेंगे। अरे भांजे, तू अट्ठे बैठा है मारा कमरा में? मैं थारा को सब जगह ढूंढ के आ गया। ये तो वही बात हो गई भांजे कि घर में छोरा और गांव में ढिंडोरा। वो मामा सब पद्मा कमरे में तैयार हो रही थी, इसलिए आपके पास चला, और आप कट्टे गए थे। भांजे, वो रणवीर मुनीम के साथ कट्टे गए है, वही इंश्योरेंस वाले के साथ, वो जो उस दिन हवेली में आया था और रणवीर इंक्वायरी कर रहा था। और मामा साहब, आप और मासा तो रणवीर और रसाल को कट्टे भेजने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अब भांजे, अब कपड़े उठाकर हवेली से बाहर तो नहीं फेंक सकता है ना। खैर, भेजने का इंतजाम हो गया है, 2 दिन में काम हो जाएगा। भांजे, अपना आखिरी मोहरा भी काम करने लगा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? रुक्मी की। जी बता रही थी कि रणवीर के मन से
रुक्मी का भूत अभी तक नहीं उतरा है। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, रुक्मी तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। खैर छोड़ भांजे, तू अपने पापा सा के पास जा और अष्टमी का आशीर्वाद ले, और आज दिन भर उनके साथ ही रहना। हमारे पीछे से थारे पापा सा को फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी भनक भी पड़ गई ना, तो इस बात को छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए, वैसे भी घर पे पूजा पाठ का माहौल है, सारी औरतें भी बिजी है और हमारा ईद है, कुछ काम भी ना है। आज का दिन पापा साहब के साथ बिजनेस की बातें करते हैं। चलो समझो, लेट्स गो। हेलो, इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? मैं अपने परिवार के बीच में थी। घर में आरती चल रही है ना। क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सॉरी मोमल, लेकिन क्या करूं, तुम इतने दिनों से मिली भी नहीं। मोहित, समझने की कोशिश करो। मोमल प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, उस दिन भी हमारी बात अधूरी रह गई थी, मगर अब हमारा मिलकर एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। मोहित, आज शाम को मुझे अपने परिवार के साथ ब्राह्मण भोज के लिए जाना है। दादी सा का हुक्म है। और मेरे परिवार वालों का भी हुक्म है। मोमल, मुझे उन्हें तुम्हारा फैसला बताना होगा। तुम्हारे घर वालों का फैसला तो जानते ही हैं। मोमल, मैं तुम पे दबाव नहीं डालना चाहता। तुम समझ रही हो ना मेरी मजबूरी? मैं समझ रही हूँ मोहित, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हें कैसे और कहाँ मिलूं। मोमल प्लीज, प्लीज मोमल, आज हमारा मिलकर बात करना बहुत जरूरी है, और ये बातें फोन पे नहीं हो सकती। मोमल ठीक है, तुम आज शाम हमारे हवेली पर आ जाओ। शाम को पूरा परिवार ब्राह्मण भोज के लिए मंदिर चला जाएगा। उनके लौटने तक हमें इतना तो समय मिल ही जाएगा कि हम एक दूसरे की बातें सुन सके। वो तुम्हारे बगैर मंदिर जाएंगे? नहीं मोहित, वो सब मुझे चलने के लिए इंसिस्ट तो करेंगे ही, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। तुम शाम को मेरे SMS का इंतजार कर। दादी साहब, प्रसाद और दान का सारा सामान गाड़ी में रखती हो। अरे पर चंचल कठे है, उनको फोन आया था ऑफिस से, कुछ बात करनी थी चंचल से। हेलो, चंचल आ गई। क्या बोलो भंवर? मासा, वो दीप और हमारे भाईसा के साथ किसी बिजनेस डील पर है।
कह रहे थे कि सीधा मंदिर आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे। लिखवा ले मुझसे चंचल, ये लोग मंदिर में ना आने वाले हैं हम औरतों की भीड़ में। और छोटी बिंदनी, थारे ठाकुर सा का फोन आया हो कि नहीं? आया था ना। वो भी कोशिश करेगा, क्यों? जी दादी सर। चलो अच्छा है, घर के सारे मर्द लाग गए अपने अपने काम में। यही तो चाह रहे थे हम सब भी। पर मासा, आपको हमारी बात तो याद है ना? कौन सी बात? वो रणबीर और रसाल के बारे में। हाँ हाँ, वो भी बात कर लेंगे। पहले ये ब्राह्मण भोज का तो काम हो जाए। दादी साहब, ये सास और बहू के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमें ना बताओगे? क्यों? सास बहू में खिचड़ी ही क्यों पकेगी? क्यों हम लोग बिरयानी या पुलाव नहीं बना सकेंगे? अरे अब ये मूमल कटे रह गई। ऐसा तो ना है कि वो भी सीधा मंदिर ही पहुंचेगी। ताई साहब, मैं यहाँ हूँ। मूमल ने भी प्रसाद की बहुत सारी तैयारियां की है। क्या हुआ तेरे छोरी? बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बिंदनी, जाके बर्फ लेके आ। जी दादी साहब। दिखा हमारे को। मैं मलहम लेकर आती हूँ। दादी साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। चुप कर, इसे उठाओ और वहां बिठाओ। चलो, आजकल के बच्चे भी ना कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं। ध्यान संभाल के। हाँ, धीरे धीरे आ जा, ध्यान से। आके बिठा दिया। बैठ जा। ये ले बर्फ। ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला ले। अरे नहीं दादी साहब, इसकी जरूरत नहीं है। आप सबको देर हो रही होगी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तू ना चलेगी हमारे साथ? मासा, इस हाल में लंगड़ाते हुए चलूंगी तो आपको तो परेशान करूंगी ही, साथ में लोग भी हंसेंगे ना। आप लोग जाइए, मैं घर पर ही रुकती हूँ। मूमल, ये मल्लम अपने पास रख, बीच बीच में लगाती रहना। जी भाभी साहब। चलिए उठिए दादी साहब, आप सब लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। तो अपना ध्यान रखना। जी मासा। घनी खुशी हुई कि ठाकुर साहब हमारी रसाल से इतना प्रेम करने लगे। ये सोचकर आपको दुख ना होवे, तने खुशी मिल रही है तो मैं क्यों दुखी होंगी? हमारा मन क्यों उदास हो रहा है? ऐसा तो ना है कि मन में हमारी ही छोटी बहन से जलन होने लगी है?